नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यही बात इसे दुनिया के सबसे पसंदीदा खेलों में से शुमार करती है। दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसक कड़े मुकाबले देखना पसंद करते हैं, फिर चाहे उनकी टीम उस मैच में खेल रही हो या नहीं। क्रिकेट इतिहास में हमें कई नज़दीकी मुकाबले देखने को मिले हैं। इनमें आखिरी गेंद ही हार जीत का फैसला करती है। यही वजह है कि T20 क्रिकेट आजकल ज़्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन यहाँ हम वर्ल्ड कप 2019 को मद्देनजर रखते हुए वनडे क्रिकेट इतिहास में हुए 3 सबसे रोमांचक मुकाबलों की बात करेंगे, जिन्होंने दर्शकों की सांसें रोक दी थी। नंबर 3, भारत बनाम जिम्बाब्वे, लीसेस्टर 1999। यह एक ऐसा मुकाबला था जिसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिले। सबसे पहले तो भारतीय टीम ने पहले गेंदबाजी करते हुए 51 अतिरिक्त रन दिए। उसके बाद धीमी ओवर रेट के लिए बल्लेबाजी करते हुए उन्हें 4 ओवर का जुर्माना लगाया गया। बहरहाल एक समय पर भारत का स्कोर 155 पर 3 था और क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज सदगोपन रमेश और अजय जडेजा मिलकर भारत को जीत दिलाने की ओर अग्रसर थे। लेकिन अंत तक आते आते टीम ये मैच हार जाती है। उस मैच में भारत के स्टार बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर नहीं खेल रहे थे, क्योंकि वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए घर गए थे। लेकिन इस मुकाबले में टीम को उनकी कमी खूब खली। भारत की तरफ से सिर्फ जडेजा और रमेश ही टिक कर खेल सके और शीर्ष क्रम की नाकामी के बाद दोनों ने चौथे विकेट के लिए 99 रन जोड़े। लेकिन इन दोनों के आउट होने के बाद स्कोर 174 पर 5 विकेट तक जा पहुंची थी। इसके बाद रॉबिन सिंह और नयन मोंगिया ने स्कोर को 200 के पार पहुंचाया। लेकिन मोंगिया के 41वें ओवर में आउट होने के बाद भारत के लिए जीत की राह बहुत मुश्किल हो गई। इसके बाद ज्वागल सिरनाथ और रॉबिन सिंह ने 8वें विकेट के लिए 27 रन जोड़े और अब भारत को जीत के लिए आखिरी ओवर में सिर्फ 7 रनों की दरकार थी। लेकिन हेनरी ओलंगा के अगले ओवर ने मैच का पासा पलट दिया, जिन्होंने अभी तक एक विकेट भी नहीं लिए थे। पारी के 45वें ओवर यानी आखिरी ओवर में उन्होंने रॉबिन को दूसरी गेंद पर कप्तान कैंपबेल के हाथों कैच कराया। 3 गेंदों के बाद श्रीनाथ को क्लीन बोल्ड किया और आखिरी गेंद पर वेंकटेश प्रसाद को पग बाधा आउट कर इस बेहद रोमांचक मुकाबले में अपनी टीम को जीत दिलाई। नंबर 2, भारत बनाम इंग्लैंड, बेंगलोर 2011। यह एक और ऐसा मुकाबला था जिसने दर्शकों को सांसें थामने पर मजबूर कर दिया। इस मैच में भारत ने सचिन के शानदार शतक और युवराज और गंभीर के अर्धशतक के बदौलत 338 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बनाया। इंग्लैंड के कप्तान एंड्रयू स्ट्रॉस ने हालांकि सचिन की पारी को और भी बेहतर शतक बनाकर काउंटर किया और 145 गेंदों में शानदार 158 रन बनाए, जिसमें 18 चौके और 1 छक्के शामिल था। उनके आउट होने के बाद इयान बेल ने 69 रनों की पारी खेली। इसके बाद भारत की तरफ से जहीर खान ने लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर टीम में एक नया उत्साह भर दिया। अपने अगले ओवर में जहीर ने पॉल कॉलिंगवुड को बोल्ड किया और इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरते चले गए। जब हरभजन सिंह ने 46वें ओवर में 289 पर 6 विकेट के स्कोर पर मैट प्रायर को आउट किया तो ऐसा लग रहा था कि भारत उस मैच को आसानी से जीत जाएगा। माइकल यार्डी के सहवाग को एक आसान कैच देने के बाद इंग्लैंड को 15 गेंदों में 32 रन चाहिए थे और उनके 3 विकेट बचे थे। पीयूष चावला द्वारा फेंके गए 49वें ओवर में जब ग्रीन स्वान और टिम ब्रेसनन ने छक्के लगाए तो दर्शकों की सांसें थम गई। हालांकि इसके बाद अपनी आखिरी गेंद पर चावला ने ब्रेसनन को बोल्ड कर पवेलियन की राह दिखाई। अब आखिरी ओवर में इंग्लैंड को जीतने के लिए 14 रन चाहिए थे। मुनाफ पटेल के ओवर की तीसरी गेंद को
अजमल शहजाद ने बाउंड्री के पार पहुंचाया और अब उन्हें जीत के लिए 3 गेंदों में 5 रनों की दरकार थी। आखिरी 3 गेंद में सिंगल, एक डबल और फिर एक सिंगल लेकर स्कोर की बराबर करने में कामयाब रहे। ड्रेसिंग रूम में इंग्लिश कप्तान स्ट्रॉस अपने पिछले बल्लेबाजों के प्रयास की सराहना किए बिना नहीं रह सके। भारतीय दर्शक इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये मैच टाई हो गया है। नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका, एजबेस्टन 1999। यह मैच अब तक खेले गए सबसे रोमांचक वनडे मैच के रूप में जाना जाता है। एजबेस्टन में खेले गए इस मैच में सब कुछ बहुत ही नाटकीय तरीके से घटित हुआ। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने पहले गेंदबाजी करते हुए एलन डोनाल्ड और शॉन पोलाक के क्रमशः 4 और 5 विकेट की मदद से ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 213 रनों पर रोक दिया। इसके बाद शेन वॉर्न ने अपनी 2 जादुई गेंदों से हर्सल गिब्स और फिर गैरी कर्स्टन को आउट किया। इसके बाद उन्होंने हैसी क्रोनियो को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मैच में नई जान फूंक दी। इसके बाद कैलिस और शॉन पोलक ने स्कोर को 145 तक पहुंचा दिया, लेकिन एक बार फिर वॉर्न ने अपनी फिरकी के जाल में फंसाकर कैलिस को चलता किया। इसके बाद 46वें ओवर में डेनियल फ्लेमिंग ने पोलक को बोल्ड कर दिया। इस तरह से विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा और अंतिम ओवर में अफ्रीकी टीम को जीत के लिए 9 रनों की जरूरत थी और उनकी आखिरी जोड़ी क्रीज पर थी। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम की सभी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए क्ल्यूजनर ने पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके लगाकर स्कोर टाई कर दिया। तीसरे गेंद पर नॉन स्ट्राइक के एंड पर खड़े डोनाल्ड रन आउट होते बाल बाल बचे। चौथी गेंद पर क्ल्यूजनर ने 1 रन चुराने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े डोनाल्ड ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और क्ल्यूजनर क्रीज के बीचों बीच पहुंच चुके थे। मार्क वॉ ने तेजी से गेंद पर लपकते हुए उसे विकेटकीपर गिलक्रिस्ट की ओर थ्रो किया और उन्होंने गिलियां बिखेर दी। इस तरह से एक बेहद रोमांचक मैच का अंत टाई के रूप में हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रोमांचक कहानी? हमें एक कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।